नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप सक्सेना आज आपको मुहासे, जिनको कि एक्ने या पिंपल्स भी बोलते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। मुहासे शरीर की जो सेबेशियस ग्लैंड्स रहती हैं उनकी ओवर एक्टिविटी के कारण निकलते हैं, जो आमतौर पर 10 साल की उम्र से शुरू होते हैं और 28 साल की उम्र तक निकल सकते हैं। कभी कभी ये कम उम्र में आ सकते हैं और लंबी उम्र तक बने रह सकते हैं। ये दाने चेहरे पर निकल सकते हैं, पीठ पे निकल सकते हैं, बाजू पे निकल सकते हैं और छाती पे भी निकल सकते हैं। ये वाइट हेड, ब्लैक हेड, छोटे लाल दाने, पस भरे दाने, गठानों वाले दाने या पस भरे बहुत मोटे मोटे गठानों के दानों के रूप में निकल सकते हैं। तो आमतौर पर इनमें जो वेरिएशंस रहता है, इसके कारण बहुत से मरीज सोचते हैं कि ये मुझे मुहासे नहीं है, कोई और परेशानी है और परेशान रहते हैं। आपका स्किन स्पेशलिस्ट जब आप उसके पास जाते हैं तो इनकी ग्रेडिंग करता है, कौन सी टाइप्स हैं, उसके आधार पे आपको इलाज देता है। दोस्तों, 25 साल की मेरी प्रैक्टिस में मैंने महसूस किया कि जो भी मुहासे के मरीज हैं वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। कारण सिर्फ ये कि वो ये मान के चलते हैं ये एक ऐसी बीमारी है कि आज हम इसका इलाज लेंगे, ठीक हो जाएगी, फिर वो वापस नहीं आएगी। जबकि ये आपकी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। 10 साल से शुरू हुए, कभी कभी 28 साल तक हर साल निकल सकते हैं। कभी आपको 3-1 साल का ब्रेक हुआ फिर निकल सकते हैं, और कभी कभी ठीक होने के बाद भी एक ना एक दाना चेहरे पे हमेशा रह सकता है। तो जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है वीडियो का वो ये है कि मैं आपको सिखाऊं कि ये मुहासे के साथ ये जो लंबी लड़ाई आपको लड़ना है, एक पारी खेलना है, उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेलें, उसके बारे में बिल्कुल तनाव नहीं करें। एक और चीज जो मैंने महसूस की, जो बच्चे आते हैं वो बच्चों के साथ पेरेंट्स भी तनाव में रहते हैं। वो सोचते हैं ये बीमारी है लंबी। तो चलिए हम इसके लिए क्या क्या समझना जरूरी है हमारे लिए। नंबर 1, जब भी हमारे चेहरे पर ज्यादा मुहासे निकले, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं और नियमित रूप से 3 से 4 महीने का इलाज करें। नंबर 2, ठीक होने के बाद भी एक एंटी एक्ने क्रीम अपने पास रखें। दाने जब भी निकलते हैं उस पर लगाएं, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगे। नंबर 3, किसी भी दाने को हमको दबाना, खरोचना या इस तरीके का काम नहीं करना है। अब बात आती है कि हमारे को क्या क्या प्रिकॉशंस हम लें कि ये मुहासे निकलने की प्रक्रिया या तो कम हो जाए या थम जाए, या निकले तो भी कम ग्रेड के निकले। तो इसमें सबसे जरूरी चीज है बालों का रखरखाव। बालों को रोज शैम्पू करें और बालों में एक बूंद भी तेल नहीं डालें। एक मिथ है, लोग समझते हैं कि बालों को यदि हम तेल नहीं डालेंगे या रोज शैम्पू करेंगे तो वो ज्यादा झड़ते हैं। ये गलत है। वैज्ञानिक रूप से आपको रोज बालों को शैम्पू करना चाहिए। यदि डैंड्रफ है तो एक दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज, चेहरे की सफाई। हमको नियमित रूप से 2 बार फेस वॉश करना चाहिए। फेस वॉश जिस भी चीज का करें उसमें ग्लिसरीन ना हो। तो कोई भी साबुन या कोई भी फेस वॉश जिसमें ग्लिसरीन नहीं हो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। छेड़े नहीं, दानों को खरोंचना नहीं है। धूप से आपको बराबर बचाव करना है। क्रीम, पाउडर, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीजें मुहासे को ज्यादा निकाल सकती हैं, तो इनके प्रयोग से आप बचें। एक और चीज मैं विशेष रूप से आप सबको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार में उपलब्ध स्टेरॉइड्स क्रीम, जो कि बेटनोवेट, पेंडम, स्किन लाइट, टेनोवेट, क्लोविटामिल जी, ऐसे बहुत से नामों से आती हैं, उनको जैसे आप लगाओगे 2 दिन में दाने दब जाते हैं। तो लोग ये मान के चलते ये इसका सबसे सही इलाज है, तो इसका अंधाधुन उपयोग करते हैं। आप केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट बोलता है लगाओ, आप लगा लेते हैं। ये गलत क्रीम है। ये आपके चेहरे को नुकसान करती है। उन मुहासों का ये इलाज नहीं कर रही है, उनको दबा रही है। दबाने के बाद मुहासे दुगनी रफ्तार से निकलते हैं। आपकी स्किन के ऊपर की परत सेंसिटिव हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और मुहासों पे काम करने वाली जो सामान्य और अच्छी क्रीम है वो काम करना बंद कर देती है। तो ये मैसेज ना सिर्फ आपको लेना चाहिए, सोसाइटी में आपको दूसरों को भी देना चाहिए कि मुहासे के लिए मुहासे की क्रीम लगाएं, स्टेरॉइड क्रीम से इसका उपयोग नहीं करें। तो मुझे आशा है कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई, ये आपकी एक लंबी लड़ाई जो मुहासे के साथ आपको करना है उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। बस एक चीज का ध्यान रखें कि मुहासे यदि निकलेंगे
तो उसमें आपका कोई बस नहीं है। लंबे समय यदि वो निकल रहे हैं तो तनाव में आपको नहीं रहना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।